हाँ, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग प्लस माइनस से रिलेटेड जो भी परेशानी है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। पहले ये जान लेते हैं, ये है प्लस, ये है माइनस। इसको बोलते हैं हिंदी में धन, धन बोलते हैं। इसको ऋण बोल देते हैं। ऋण, ऋण किसको बोलते हैं, धन किसको बोलते हैं? अगर मेरे पास अपना कुछ पैसा है, मेरे पॉकेट में है, मेरे घर में है, तो मेरा धन है। धन है, ये हम किसी को नहीं बताएंगे कि मेरे घर में कितना पैसा है, मेरे पास कितना पैसा है। अगर हम किसी को बताएंगे तो मेरा दोस्त, मेरा जो है संगी साथी है, मेरा जो मितवा है, वो क्या बोलेंगे, चलो दोस्त बर्थडे पार्टी है। मेरे भी 2-3 दोस्त ऐसे हैं, अगर पैसा मेरे पास देख लेते हैं तो चलते हैं, आज चलो बिरयानी पार्टी, आज जो है मटन पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी करवाते हैं। अगर आपके पास कुछ धन है तो उसको कोशिश की जानी चाहिए किसी के पास नहीं बोलिए। यानी +2 अगर लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं। अगर हम दिखा के रखेंगे तो कोई भी बोलेगा कि हमको उधारी दे दो, हमको दे दो, चलो पार्टी दे दो। ऋण का मतलब हो गया कि ये कर्जा। ऋण का मतलब ही होता है कर्ज। अगर हम कहीं भी पार्टी में या फिर चाय पी रहे हैं दोस्त के साथ और कहीं और हैं, तो वहाँ क्या बोल देते हैं, अरे दोस्त हमको तो बचाना है, पैसा मेरे पास कम है, मेरे पास कर्जा है। कर्जा का मतलब है कि ऋण है। हम बोल देंगे कि मेरे पास 5 रुपया चाय वाला जो है मेरे पास पाते हैं, तो बोलेंगे -5। मेरे पास वो दुकानदार जो है 10 रुपया पाते हैं, इसका मतलब हो गया कि -10। मेरे पॉकेट में अगर 10 रुपया है तो इसका मतलब है कि +10। प्लस को लिखा नहीं जाता है, ठीक है, दिखाया नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है। चलिए इससे रिलेटेड सारी परेशानी को ख़त्म करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इसको 4-5 पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि अगर 4 है, +4 है, +8 है, +10 है, तो इस सब में तो कोई इशू है ही नहीं। पॉइंट नंबर 2 का ए देख लेते हैं। -4, -3, इसका मतलब क्या हो गया, कितना होगा? 4 रुपया मेरे पास कोई पाते हैं, मेरे ऊपर 4 रुपया कर्जा है, कोई दुकानदार 4 रुपया पाते हैं, फिर मेरे पास कोई दूसरा दुकानदार 4 रुपया 3 रुपया पाते हैं, तो मेरे पास कितना पाते हैं, 7 रुपया पाते हैं। बी, कोई दुकानदार मेरे पास 50 रुपया पाते हैं, कोई अनदर दुकानदार मेरे पास 20 रुपया पाते हैं, कोई और दुकानदार है जो मेरे पास 7 रुपया पाते हैं तो मतलब माइनस। 50 रुपया पाते हैं एक आदमी, 20 रुपया एक आदमी, 7 रुपया एक आदमी, 50 और 20 70, 70 और 7 77 रुपया मेरे पास पाते हैं। अब आ जाते हैं सी नंबर, फिर देख लेते हैं। -7, -8, -10, कोई मेरे पास 7 रुपया पाते हैं, कोई मेरे पास 10 रुपया पाते हैं, कोई मेरे पास 8 रुपया पाते हैं। तो टोटल मेरे पास कितना पाते हैं, टोटल कितना पाते हैं, 7 और 8 15, 15 और 10 25, 25 रुपया मेरे पास पाते हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3। अगर ऐसा हो जाए -2 + 3, इसका मतलब क्या हो गया, 2 रुपया मेरे पास कोई पाते हैं, मेरे पॉकेट में 3 रुपया है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 रुपया पाते हैं, 3 रुपया मेरे पास है। अगर 2 रुपया जो पाते हैं उसको दे देते हैं तो मेरे पास तब पर भी 1 रुपया बचेगा। ए नंबर। बी नंबर, -7 + 10, ये कितना होगा, 7 रुपया मेरे पास कोई पाते हैं, 10 रुपया मेरे पॉकेट में है। अगर जो पाते हैं उसको दे देते हैं, उनके बाद मेरे पास बचेगा या फिर मेरे पास पाएगा। देखिए 7 रुपया पाते हैं, उसको दे दिए, मेरे पास 10 रुपया था, उसको बढ़ा दिए हम, यानी 3 रुपया मेरे पास बच जाएगा। फिर सी देखिए, -3 + 4 -6 + 8, अब क्या होगा, ऐसी स्थिति में एक आदमी मेरे पास 3 रुपया पाते हैं, एक पॉकेट में मेरे पास 4 रुपया है, एक आदमी मेरे पास 6 रुपया पाते हैं, और एक दूसरी मेरे पास पॉकेट है, दूसरी पॉकेट में 8 रुपया है।
तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि मेरे पास पाते कितना है ये एक जगह क्लियर कर लेते हैं। 3 रुपया पाते हैं एक आदमी, 6 रुपया एक आदमी पाते हैं। मेरे एक पॉकेट में है 4 रुपया, मेरे एक पॉकेट में है 8 रुपया। तो अब क्या होगा, मेरे पास देखिए 9 रुपया पाते हैं, 12 रुपया मेरे पास है, 12 रुपया मेरे पास है। तो 9 रुपया पाते हैं, 12 रुपया मेरे पास है। 12 रुपया में से 9 रुपया को अगर भगा देते हैं, घटा देते हैं, तो कितना बचेगा, 3 रुपया मेरे पास बचेगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, इसे आगे फिर देखते हैं। ठीक है, एक 3 का कितना देखें, नेक्स्ट देखते हैं एक वैसा ही -7 + 8 -4 + 9 + 8 -7 + 6। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए मेरे पास पाते कितना है, मेरे पास है कितना। मेरे पास पाते कितना है एक जगह लिख देते हैं, और मेरे पास है कितना एक जगह लिख देते हैं। 7 रुपया पाते हैं, फिर यहाँ 4 रुपया पाते हैं, फिर यहाँ 7 रुपया पाते हैं। फिर देखते हैं मेरे पास है 8 रुपया, एक पॉकेट में मेरे पास 9 रुपया है, एक पॉकेट में मेरे पास 8 रुपया है, फिर एक पॉकेट में मेरे पास 6 रुपया है। अब क्या होगा, 7 और 4 11 रुपया पाते हैं, 11 और 7 18 रुपया पाते हैं। माइनस में है 18। अब देखते हैं प्लस में कितना है, मेरे पास कितना है, 8 और 9 17, 17 और 8 25, 25 और 6 25 और 6 31, 31 रुपया मेरे पास है, यानी प्लस में 31 है। अगर 18 रुपया पाते हैं, 31 रुपया मेरे पास है, 18 रुपया को अगर दे दें 31 रुपया में से, 31 मेरे पास है, 18 रुपया पाते हैं, अगर दे देते हैं 18 रुपया, तो मेरे पास बचेगा कितना, 13 रुपया बचेगा। 18 दे देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, गुना में प्लस और माइनस का गुना। प्लस को गुना करेंगे माइनस के साथ, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, या फिर माइनस को प्लस के साथ गुना करेंगे, माइनस को गुना करेंगे माइनस के साथ, तो क्या होगा, देखिए ये जो प्लस आया है ना, ये प्लस कैसे आया है, एगो माइनस उठ करके ई प्लस है, और एक माइनस उठ करके यहाँ है, दूसरा माइनस ये उठ करके ये वाला है, यानी 2 ठो माइनस को अगर गुना कर देते हैं तो एगो प्लस बन जाता है। ठीक इसी तरह से 2 3 4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए नंबर 4 का ए, -5 को गुना कर देंगे 6 के साथ, तो एक ठो माइनस यहाँ है, प्लस तो बनेगा नहीं, तो माइनस ही रखेंगे, 6 5 30। बी नंबर -4 गुना -5, 2 ऑपरेशन को एक साथ नहीं लिख सकते हैं, 2 ऑपरेशन को एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ब्रैकेट हमको यूज करना होगा। देखिए एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, 2 माइनस को गुना कर रहे हैं, वैसी स्थिति में ये बन जाएगा प्लस, और नंबर को गुना कर देंगे 4 5 20। फिर सी देखते हैं, -4 गुना -5, 2 ऑपरेशन एक साथ नहीं रख सकते हैं, गुना -2, एक ठो माइनस 2 ठो माइनस, 2 ठो माइनस गुना में क्या हो जाता है प्लस, और एगो माइनस बच गया, 2 को माइनस मिल करके प्लस बन गया, एगो माइनस, फिर एगो माइनस मिल करके प्लस बन गया, फिर एगो माइनस बच गया, ये दोनों मिल करके प्लस बन गया, यानी इसका वैल्यू खत्म, एक ठो माइनस बच गया, ये दोनों मिल करके एगो प्लस बन गया, एगो माइनस बच गया, एगो माइनस लिख दिए, 4 5 20, 20 दूना 40। ठीक है, अब आते हैं भाग में। इससे पहले और एक को देख लेते हैं, डी नंबर -4 गुना -3 गुना -2 गुना -8। अब क्या होगा, एक ठो माइनस यहाँ है गुना में, एक ठो माइनस यहाँ है, 2 ठो माइनस मिल करके प्लस बन गया, फिर एक ठो माइनस यहाँ है, फिर एक ठो माइनस यहाँ है, ये 2 ठो माइनस मिल करके प्लस बन गया। अब क्या हो गया, माइनस का कोई वैल्यू है ही नहीं, माइनस है ही नहीं,
एक 4 तिया 12 12 ना 24, 24 गुना 8, 24 गुना 8 कितना होगा? 24 गुना 8। 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 गुना 16 और 3 19, 192। ठीक है, अब आ जाते हैं माइनस प्लस का भाग। पॉइंट नंबर 5, 4 बटे 5। यहाँ अगर माइनस है तो आंसर में भी आपका यही रहेगा 4 बटे 5, ए नंबर। बी नंबर अगर देख लेते हैं, माइनस 15 बटे 3, एक ही माइनस है, जिस एक ठो माइनस है यहाँ, माइनस 1 गुना 15 बटे 3, 3 5 15, एक ठो माइनस बच ही गया है, इसको लिख सकते हैं -5, -1 गुना 5 -5। सी नंबर -15 बटे -5। अब क्या होगा देखिए, -1 इसको लिख सकते हैं -1 गुना 15, इसको क्या लिख सकते हैं -1 गुना 5, -1 को भाग दे देते हैं -1 से, ये कैंसिल, फिर 5 5 तिया 15, बचा कितना 3 बटे 1, जिसको लिख सकते हैं 3। फिर देखिए डी -8 बाय -4, इसको क्या लिखेंगे? देखिए माइनस को -1 को -1 से भाग दे देते हैं, 1 हो गया, और 8 को 4 से भाग दे दिए, यानी ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो भाग लग के 1 हो गया, 8 को 4 से भाग दिए 2। ई नंबर 15 को भाग दे रहे हैं -3 से, ये जो माइनस है, ये माइनस को क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई, नीचे में हमारा माइनस नहीं होना चाहिए, नीचे में मेरा इरेशनल नहीं होना यहाँ, इसलिए यहाँ क्या करेंगे -1 से गुना कर देते हैं, -15, या फिर ऐसा कर लेते हैं -1 गुना 15, -1 से दोनों तरफ ऊपर भी गुना कर देते हैं, नीचे भी गुना कर देते हैं, -1 गुना, ये तो पहले से था -3, -1 को माइनस, ठीक है, -1 इंटू 15 -15 बाय -1 इंटू -3, एक ठो माइनस, दो ठो माइनस को गुना करते हैं तो प्लस बन जाता है, एक को गुना किए 3 से तो 3, 15 बटे -3, 3 5 15, कितना -5। इसी तरह से आप कोई भी माइनस प्लस से रिलेटेड जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं। थैंक यू।